हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अब हमारा एक सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखना इस सवाल में क्या दिया हुआ है। देखो, एक पुस्तक की यानी कि कोई भी एक बुक थी, उसकी उसने 2000 प्रतियां छपवाई, यानी कि 2000 बुक्स छपवाई, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी मान लीजिए आप। ठीक है। और उसके टोटल रुपये लगे 70,000। कितने लगे? 70,000 रुपये लगे 2000 प्रतियां छपवाने के। ठीक है। अब देखना, उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी, यानी कि उसने 400 किताबें थी वो निःशुल्क बांट दी। और उसने मुद्रित कीमत पर, यह ध्यान देने वाली बात है, मुद्रित कीमत। मुद्रित कीमत मतलब कि जहाँ पर किताबें जो भी वो मतलब कि बेचेगा ना, मतलब कि मुद्रित कीमत इस पुस्तक की। देखो यहाँ पर एक बात देखना आप, कि ये मुद्रित कीमत वो है जो आप इस 75 जो रुपये लगाए हैं ना, यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर जो इसने 70,000 में छापी हैं बुक्स, यहाँ पर जो 70,000 में छापी हैं, इसमें तो इसके देख लो आप 2000 का भाग दे लो तो इसमें इसका मानो आप 35 रुपये है। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि किताबें, यानी कि जो भी किताबें छपी है, जैसे अब एक किताब का इसमें तो ये 35 पड़ा है इसकी। अरे दूसरी किताब है ना, उस पर मतलब वो किताबें बेचेगा, उस समय उसने छपवाएं 75 है, यानी कि वो किताब तो 35 की है लेकिन उसने छपवाएं 75 रुपये है कि मैं ये 75 रुपये बेचूंगा। ठीक है। अब आप एक ध्यान देने वाली बात देखना कि इसने क्या किया, कि 400 निःशुल्क किताबें बांट दी उसने, यानी कि उसके पास टोटल किताबें बची 1600 बची ना। अब वो 1600 को, यानी कि एक किताब का मूल्य 75 है, तो 1600 का आप 75 से गुणा करोगे तो आपका पड़ेगा 1,20,000। ठीक है। कितने? 1,20,000 आपके रुपये हैं टोटल। कि मतलब मुझे इतने रुपये पड़ेंगे, कि मतलब मैं इतने रुपये में क्या है कि इनको बेचूंगा 1,20,000 में। आप ये ध्यान देना, 16 से 75 का गुणा करना है, 2000 से नहीं करना है। यदि आप 2000 से करोगे ना तो आपका वो देखना 1,50,000 के समथिंग क्या पड़ेंगे आपके रुपये पड़ेंगे। लेकिन आप देखना 1,50,000 रुपये पड़ेंगे ना, तो आप देखो वो 400 निःशुल्क बांटती, तो इन 400 के रुपये थे वो 30,000 रुपये बनेंगे। यदि आप 400 को 75 से गुणा करोगे ना तो आपके 30,000 रुपये बचेंगे। तो 1,50,000 में से आप 30,000 घटाओगे तो 1,20,000 रुपये बचेंगे। तो आपको 1,20,000 पर ही देखना है, यानी कि 1,20,000 में से ही मैंने 30% का क्या दिया है, वो डिस्काउंट दिया है। ये देखो, ये बात है ना, ये है वो, कि मुद्रित कीमत के अनुसार, यानी कि किताब की जो कीमत है उसके अनुसार इतने रुपये बनते हैं 1600 किताबों के। और इन किताबों पर ही मैं कितने की छूट दूंगा? 30% की छूट दूंगा। यानी कि 1,20,000 पर उसने 30% की छूट दी, तो आप 1,20,000 का 30% निकालिए, यानी कि 1,20,000 का 30% निकालेंगे आप। तो देखना, एक से एक 12, 12 तिये कितने हो गए? 36। और 3 जीरो ये रहे, तो 1 2 3 36,000 रुपये बन गए। यानी कि उसने 36,000 रुपये की छूट दी। तो यानी कि उसने छूट कितने की दी? 36 की। अब देखो, 1,20,000 में से आप 36,000 घटा दीजिए। ठीक है, घटा देते हैं। तो 1,20,000 में से 36,000 घटाओगे, आपके बचेंगे 84,000 रुपये। कितने बचेंगे? 84,000। अब देखो, 84,000 रुपये में उसने टोटल बुक बेच दी, और 70,000 रुपये में उसने क्या की थी? छपवाई थी। तो मुझे बताओ उसका लाभ कितने का हुआ? आप कहोगे सर लाभ तो देखो यहाँ पर इसको 14,000 का हुआ। कैसे? जैसे देखो, वो 84,000 की थी ना, उसने बनवाई 70 में और बेची उसने 84,000 में। तो अब आप देखो, 70,000, 84,000 में 70,000 घटाओगे, आपके कितने बचेंगे? 14,000। ठीक है। अब लाभ आपको निकालना आता होगा, लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ जितने का हमें लाभ हुआ, और जो उसका मतलब कितने पर लाभ हुआ वो संख्या लिखनी है। समझ गए? जितने में उसने खरीदा था ना, वो संख्या यहाँ पर लिखनी है, और उसको 100 से गुणा कर दोगे तो आपका प्रतिशत निकल आएगा। तो अब देखो,
लाभ तो हुआ उसको 14,000 का, ठीक है, ये लो, लाभ तो हुआ उसको 14,000 का, लेकिन हुआ कितने पर वो देखो, 70,000 पर लाभ हुआ, ठीक है, 70,000 पर लाभ हुआ। 100 का गुणा परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब देखो 7 एकम 7, और ये 20 बार यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 20% आ गया टोटल, यानी कि उसको 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला ए, यानी कि 20% प्रॉफिट। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अब मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल में। अब के लिए धन्यवाद।